इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 13 शेष बचता है। आइए हम जानते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे 3026 है और 5053 है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे इसे विभाजित करने यानी इसे भाग करने पर वह अधिकतम संख्या क्या है कि इसको भाग करने पर शेषफल 11 बचता है। शेषफल 11 वह अधिकतम संख्या क्या है और इसे भाग करने पर 13 बचता है। यानी अधिकतम संख्या मुझे ये संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिससे इसे भाग करने पर यहाँ 11 बचेगा, यहाँ भाग करने पर 13 बचेगा। वह अधिकतम संख्या पूछ रहा है। इसको लगाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड का हम उपयोग करते हैं। पहले हम इसमें शेषफल घटा देंगे। ये संख्या है 3026 और ये 5053। इसमें शेषफल 11 बचता तो इसमें 11 घटा देंगे, इसमें 13, तो ये 540 बचेगी और ये 315। हमने इसमें से इसलिए इसे घटाया है। यदि हम इसे सीधा ऐसे भाग करेंगे यानी ये हमने संख्या x मान ली है, जिसमें 3026 है, x से विभाजित करेंगे तो इसे विभाजित करने पर 11 आएगा। लेकिन जब हम इसमें 11 घटा देंगे तो ये पूरी संख्या आएगी, यानी ये x 315 बचा है। ये x पूरा इसे विभाजित कर देगा, पूरा ये पूरा इसे काट देगा। पहले नहीं काटता, पहले काटता तो 11 बचता, लेकिन अब इसे पूरा काट देगा। अब ये पूरी संख्या आ गई, यानी ये संख्या x जो हमने मानी है जिसे पूरी काट सकती है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3015 और 5040 और ऑप्शन हमें दे रखे थे। ऑप्शन पहला था 12 शायद, दूसरा था 20, तीसरा था 25, चौथा था 45। अब इनको हम बाई ऑप्शन के द्वारा, पहला मेथड क्या है, बाई ऑप्शन का मतलब है हम पहला ऑप्शन इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 3015 और 5040 को पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे कि इनमें से ऑप्शन ठीक है। 12 से काटेंगे तो पूरा कट गया तो ये ऑप्शन ठीक है, यदि पूरा नहीं कटा तो ऑप्शन गलत है। तो पढ़ते हैं 12 दूनी 24, बचे 6 61, 12 पंचे 60, बचा 1 15, 12 एकम 12, लेकिन 4 बचा है तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। पूरा आता तो ये 12 गलत आंसर है। जब एक में गलत आंसर आ जाए तो दूसरे में उपयोग नहीं करेंगे, वो अपने आप ही गलत होगा। यदि ठीक भी होगा तब भी गलत होगा। अब 20 का उपयोग करते हैं, 30 15 20, या इसमें भी उपयोग कर सकते हैं। चलो इसमें 20 कर देते हैं। 20 जब 20 दूना 40, 2 बार कट गया तो बचे 10, 10 कटेगा नहीं तो हम 40 से ले लेंगे, 4 104, 20 पंचे 100, बचे 40, 20 दूना 40 से पूरा कट गया। एक कट जाए पूरा, लेकिन दूसरा भी पूरा कटना चाहिए। एक से मतलब नहीं है, यहाँ पर दोनों से मतलब है, यानी दोनों कटने चाहिए। ये कट गया लेकिन ये देखें कटेगा या नहीं। 20 एकम 20, बचा 10, बचा कितना 10 बचा, 10 और 1 हमने ले लिया तो कितना हो गया 20 पंचे 100, बचा 1 15, 15 20 कभी नहीं काट सकता, अगर दशमलव में आंसर आएगा तो ये गलत होगा। एक में ठीक है लेकिन दूसरे में गलत है तो ये गलत ही माना जाएगा। 25 का उपयोग करते हैं, 315 3015 है और इसे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 एकम 25, बचे कितने 5, 25 दूना 50, बचे कितने 15, 15 25 कभी नहीं डिवाइड होगा, यानी ये दशमलव में आंसर आएगा तो ये भी गलत होगा, यानी 25। जब 4 आंसर दे रखे हों, 3 गलत हों तो ये अपने आप सही हो जाएगा। आप उपयोग भी करके दिखा देते हैं। 3 ये किधर कितना था 315, इधर कितना था 5040, 3015 5040, इसे हम 45 से डिवाइड करते हैं। 45 सत्ते 270, 45 सत्ते 45, 45 छंग 270, बचे कितने 270, 315 बचे, 315, 45 सत्ते 315 67, यानी पूरा भाग, पूरी संख्या, ये पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण
संख्या। जब हम इससे भाग करें पूर्ण संख्या आ जाए तो वही आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर शेष घटा दिया है, शेष से कोई मतलब नहीं है, ये संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए। यदि पहले संख्या होती इससे भाग करते तो 11 आ जाता, लेकिन हमने इसमें 11 घटा दिया, अब ये पूर्ण संख्या बन गई। अब इससे भाग करेंगे तो ये पूर्ण संख्या ही आएगी वही आंसर। हम करेक्ट को 45 करते हैं, 45 दूना 50, 50 जीरो, 45 दूना नहीं 45 सॉरी 45 एकम 45 बचे 5 54, 45 एकम 45 बचे 9 90, 45 दूना 90 यानी 112 मूल संख्या आ गई। ये भी पूर्ण संख्या। जब दोनों ही पूर्ण संख्या यानी दोनों ही पूर्ण संख्या हो तो ये आंसर ठीक होगा, यानी राइट आंसर कितना है 45। 45 ऐसी संख्या है जिन्हें डिवाइड करने पर 11 शेष बल। अब हम इसे चेक भी करते हैं। चेक यदि आपको समझ आए तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे अब इसे हम 11 नहीं घटाएंगे, सीधे संख्या कितनी थी 3036 और ये कितनी थी 5053। अब इसे हम भाग करते कितने से 45 से। मैं चेक भी करवाता हूँ। 45 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि इससे ऊपर ना जाए नीचे जाए, तो 270 आएगा। 270 आप पढ़ लेना 6 बार। 270 302 में से 270 घटाएंगे तो कितना आएगा 32, और 6 इधर ले लेंगे क्योंकि 45 बड़ा है 32 छोटा, इसलिए ये संख्या इधर ले लेंगे 6। 45 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे इससे ऊपर ना जाए, तो 45 सत्ते 315, इतने बचे 11। देखो आंसर आ गया। क्या कह रहा था भाई, अधिकतम संख्या क्या है जिससे इसको विभाजित करने पर 11 बचे। 45 से विभाजित करने पर शेष बल 11 आ गया। इसको भी देखिए, 45 से इसको भी भाग करेंगे, 45 एकम 45 बचा 5 55, 45 एकम 45 बचा कितना 9, कितना बचा 45 10 बचा 10 और 3, 45 दूना 90 बचा 13। संख्या एक ही होनी चाहिए, दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करने पर इधर 11 इधर 13 है, वही संख्या राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 45 आया। मैं इतना डिटेल में इसलिए गया ताकि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे। यहाँ पर मैंने साबित करके यानी प्रूफ करके दिखा दिया कि आंसर इसका यही होगा। इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड आ जाइए, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ऐसे देखो, सबसे पहले हम यही काम करेंगे, ये 3026 में से इसका शेष घटा देंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगी 315। ये इसे घटाएंगे तो 53 को हम 13 घटा देंगे तो इधर 540 आ जाएगी। अब तो इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे, दोनों के आइए अगले पेज 315 और 5040 के गुणनखंड यानी ऐसे निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके भी फैक्टर करते हैं। पहले से 3 से या 2 से काटते हैं, पहले से 3 से काटते हैं। 3 10 3 5 15, अब 5 से काटते हैं, 5 में 10 5 में 5। अब इसे 3 से काटते हैं, 3 छंग 18 बचे 21 7 में 21, ये कट गया। ये एक से ये कटेगा नहीं। अब ये क्या है अभाज्य संख्या, ये क्या है अभाज्य संख्या। ये अब सिर्फ एक से और अपने आप से ही कटेगी। एक से गुणनखंड क्या है 3, 15 के गुणनखंड आए हैं 3 5 3 67। जब इन सभी को डिवाइड करेंगे तो ये संख्या ही आ जाएगी, यानी ये इसके बराबर है। अब इसका तो इधर 25 20 2 12 7 2 6 30 2 3 15। अब इसे 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 3 9 5 3 15। अब इसे 5 से काटें, 5 7 35। इसका क्या आया, इसका 5040 का क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 बार 2 है और 3 2 बार है। अब यहाँ पर क्या पूछा है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या के लिए हमेशा HCF निकालते हैं और पूछता न्यूनतम संख्या। ये पूछ लेता न्यूनतम संख्या तो हम LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं LCM, या अधिकतम तो HCF। अधिकतम का मतलब है HCF। HCF का मतलब होता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो 3 एक बार 3 लिखेंगे। दोनों में हो तो एक बार 3 लिखेंगे। 5 है, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 3 है फिर से 3
तीन फिर से तीन है, तीन। क्या 67 है इसमें? नहीं तो नहीं लिखेंगे। 2 है इसमें? इसमें 2 है इसमें? नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं तो नहीं। इतने ही लिखेंगे। तो 5 तियाँ 15 और 3 15 तियाँ 45। इसका आंसर है। ये सरल मेथड है। इसमें बस आपको याद रखना है कि अधिकतम संख्या अधिकतम अधिकतम के लिए HCF निकालते हैं, HCF। और न्यूनतम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब जो जो दोनों में कॉमन हो उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसे भी लिखते हैं तो इसमें सिर्फ कॉमन चीज़ों को ही सिर्फ कॉमन संख्या को ही लिखते हैं। इतना डिफरेंस है। जैसे मैं आ जाता हूँ, जैसे 25 है, 30 है। इसके गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड का मतलब है, पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। ये 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 12.5 आएगा। जब हम काटेंगे तो पॉइंट में संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी पूरी कट जानी चाहिए। पूरी का मतलब है ये दशमलव ना हो, ये दशमलव नहीं चाहिए। ये हम 2 से भाग करें तो 12 पॉइंट नहीं होगा। 3 से तो 3 8 24, 8.33 आएगा, तो ये दशमलव ये भी नहीं होगा। फिर हम इसे 2 से भी नहीं कट पाएगा, 3 से भी। 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा। तो 4 छंग 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 से काटें, 5 से कट गया 25 कट गया 5 से। इसका गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 5। अब इसका क्या है? 30 को हम 2 से कट जाएगा आराम से। तो 15, जैसे मैंने 30 है 2 से काटा 15, और फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 3 से 15। इसके 30 के कितने गुणनखंड है? 2 3 5। अब यहाँ पर पूरे दिमाग से देखो। यहाँ पर HCF का मतलब क्या है मैंने अभी बताया। जो दोनों में कॉमन, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो लिख लेंगे। क्या यहाँ पर दूसरा 5 है, यहाँ दूसरा 5 है? नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे बस। इसका HCF 5 ही है, राइट आंसर। एलसीएम जो संख्या कॉमन है उसे भी लिखो। कॉमन है तो कॉमन एक बार, जो संख्या कॉमन होगी दोनों में से एक बार, और जो संख्या कॉमन नहीं उसे सब लिख देंगे। 5 लिख देंगे इधर, 2 3। जो कॉमन नहीं है उन्हें ऐसे ही उतार देंगे, अब उनकी गुणा कर दो। 55 25 25 3 दूनी 6। 25 को 6 से गुणा करो, 25 दूना 50, 150। समझ आ गया? एक एग्जाम्पल वो देते हैं, ये क्या है एग्जाम्पल एलसीएम। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 50 और 300। इसका एलसीएम पहले 2 से कट जाएगा, 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 ऐसे काट दो, 5 से कटेगा। 25 तो इसका गुणनखंड कितना आया? 2555। और ये 300 कितना है? ये कितना है? 300 है। ये कितना है? 300 है। आइए फिर से समझते हैं एक बार। ये 50 है एग्जाम्पल, ये 50 मैंने इसका गुणनखंड किया तो 5 5 10 50 आ गया। अब इसको 3 से को करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 150 आएगा, यानी 300 रुपये है, मुझे 2 लोगों में बांटने हैं। समझना मेरी बात, 300 रुपये आपके पास है, 2 लोगों में बांटना, तो 150 बांटेंगे। और 150 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं तो 75 बांटेंगे। अब 75 रुपये 2 लोगों में बटेंगे नहीं, उन्हें आधा आधा करना होगा, तो इसे हम पूर्ण में बांटना। पूर्ण संख्या आनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है, मैं यहाँ अभी सिखाऊंगा पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यहाँ पर समझ लीजिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, हमेशा पूर्ण ही होती है अनंत तक। यानी दशमलव में 0.1 नहीं, दशमलव में नहीं हो सकती, दशमलव पॉइंट नहीं लिख सकता संख्या में, यहाँ पर पॉइंट नहीं लिख सकता है। तो इसे किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6,
3 पचे 15, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 5 × 15, तो कट गया 55, 25। अब इसका कितना है देखो, 300 का गुणनखंड 2, 2, 3, 5, इतना आ गया 2, 3, 5। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का आइए आगे चलते हैं। और ये 50 था, 50 का फैक्टर कितना आया था, 50 का 2, 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, 300 क्या आया था, 2 × 3 × 5 × 5, देख लीजिए 2 बार 2 है 3, देख लीजिए 2 बार 2 है 3, 5 2 बार है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए HCF मुझे ज्ञात करना। मैंने HCF क्या बताया, HCF क्या है, जो दोनों ही संख्याओं में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 भी लिख लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिख लेंगे। यहाँ दूसरा 2 है, नहीं है। तीसरा 3 है, या नहीं, तो ये नहीं लिखेंगे, ये 2 नहीं लिखेंगे। अब एल्स तो इधर कितना आएगा, 55, 25, 50। HCF कितना है, 50 आ गया। अब एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए जो संख्या कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। 2 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, नहीं, 3 कॉमन नहीं है, इसे लिखेंगे। 25, 50, 6, 300 एलसीएम रहेगा इसका, बस यही तरीका है।